आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मैं दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस का अखबार पढ़ रहा था। ये मुझे बड़ी बढ़िया खबर लगी। एसके हैदर जो गैंगस्टर है वो उड़ीसा हॉस्पिटल से भाग गया है। 6 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है। अब ये क्या मजाक है, एक गैंगस्टर को हॉस्पिटल ले जाता वहां से भाग जाता है वो। सच में इंडिया की पुलिस गजब। ये हमारा चैनल है यार, इसको सब्सक्राइब करो। आई थिंक 1 सेकंड लगेगा और हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अरे यार एक अपडेट देनी है। कल यार आई एम रियली सॉरी, कल मैंने एक गलत बोल दिया था एक चीज़। कल मैं जब स्पुतनिक का लेक्चर ले रहा था तो उसमें फ्लो में मैंने हाई टेम्परेचर बोल दिया। वो लो टेम्परेचर है। बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हो। वो लो टेम्परेचर, अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे उसको रखना पड़ेगा। वो यार हो जाता है कभी कभी, यू नो। कल 8-9 लेक्चर बनाए थे, एकदम से आया बनाया तो ध्यान नहीं रहा। तो भैया इसको करेक्ट कर लेना, वो लो टेम्परेचर पे रखना है उसको, हाई टेम्परेचर पे नहीं। इंस्टा पे मुझे अभी इसी वक्त फॉलो करो। और जैसा कि मैंने बताया, आज से मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। 24 घंटे में जो भी सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब मैं दूंगा, उससे पहले नहीं। हाँ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी सारी की सारी, जब तक हमारी वेबसाइट नहीं डेवलप होती है। तो उड़ीसा पुलिस को समझ ही नहीं आया जब एसके हैदर, जो कि एक बहुत 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 बड़ा गैंगस्टर है, उम्र कैद की सजा हुई थी, तब वो सोच सकते हैं कि कितना बड़ा गैंगस्टर होगा। ये एससीबी मेडिकल कॉलेज में इसका इलाज चल रहा था। देखिए होता क्या है ना कि जब आप जेल में होते हो, चोट लग गई या बीमार हो गए, तो पुलिस आपको हॉस्पिटल ले जाती है। वहां पे कई बार ऐसा होता है कि वहां से, आपने मूवी में भी देखा होगा, वहां से गैंगस्टर्स भाग जाते हैं। यही इसके साथ हुआ। उम्र कैद की सजा काट रहा था, इसको एससीबी मेडिकल कॉलेज ले गए कटक में और वहां से भाग गया। अब भागा है तो बेटा भाग कर जाओगे कहां। 4 डिस्ट्रिक्ट इसके पीछे पड़ गए हैं और यह मैन हंट शुरू हो गया है। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ कैसे और एसके हैदर है कौन? सबसे पहले तो हम यह बात जानते हैं। एसके हैदर की बात करें तो यह गैंग वॉर्स में इन्वॉल्व रहा है। केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे कई गैंग वॉर्स हुए हैं। जेल के अंदर से इसने क्राइम को प्लान किया है, एग्जीक्यूट किया है। ये बहुत ही आम बात होती है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इनके लिए जेल खाली नाम की जेल है। शम्स ताहिर खान बताते हैं, जो कि रिपोर्टर थे, कि मुख्तार अंसारी तो जेल से आराम से बाहर जा। एक बार मैं रिपोर्टिंग करने गया था, मुख्तार अंसारी जेल में सजा काट रहा था और फिर मैंने देखा कि वो आराम से जेल से बाहर आया है, किसी से मिला और वापस जेल में चला गया। ये तो कई बार ऐसा होता है। देखिए जेल में कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है, सब जेलर के हाथ में होता है। तो कई बार तो सेलफोन्स मिलते हैं जेल में। तो जेल के अंदर से ही इसने कई बार कई प्लान्स जो हैं वो गढ़े हैं और उसको एग्जीक्यूट भी किया है। इसने एसके चूना को भी मारा था। इसका कट्टर प्रतिद्वंदी सुलेमान, जो कि एक और गैंगस्टर है, केंद्रपारा में उसको खत्म किया था और उसी वक्त इसको अरेस्ट किया गया 2005 में। बहुत सारे इसके ऊपर आरोप लगे हैं, मर्डर, एक्सटॉर्शन, गैंग वॉर। भुवनेश्वर पुलिस ने इसकी कस्टडी ली थी दोस्तों। जब इसका नाम आया था 2008 की किडनैपिंग और मर्डर में माइंस ट्रेडर रश्मि रंजन महापात्रा को खत्म कर दिया था। फिरौती मांगी, दी नहीं, खत्म कर दिया। 2015 में इसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो झारपड़ा जेल में, झारपड़ा ही है ना, झारपड़ा, चलो झारपड़ा जेल में ये अपनी सजा काट रहा था और इसको संबलपुर जेल में 2017 में शिफ्ट किया गया। 15 से ज्यादा केसेस इसके ऊपर दर्ज हैं और बहुत सारे तो मर्डर, एक्सटॉर्शन और भी बहुत कुछ किया है। तो कुल मिला के दोस्तों ये जेल में सजा काट रहा था। अब जब ये भागा दोस्तों, 6 कांस्टेबल लगाए गए थे, हर 4-4 घंटे पे शिफ्ट चेंज होती थी। 24 मार्च को ये एसके हैदर को एससीबी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। कैबिन नंबर 5 में इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन शाम को 5:30 बजे जब नर्स आई इसका डेली रूटीन चेकअप करने के लिए, तो ये था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेबल था इसके कैबिन के बाहर, जो कि बेहोश था। ऐसी हालत थी। बताइए कि 6 कांस्टेबल लगाए गए थे, सिर्फ एक ही कांस्टेबल मिला। अब ये क्या इतने आसानी से हो जाएगा? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस पे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि 23 मार्च को हैदर को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन भुवनेश्वर कटक पुलिस को पता ही नहीं था। क्या विश्वास करेंगे कि इतने बड़े
गैंगस्टर को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है और जो पुलिस कमिश्नरेट है, जो हेडक्वार्टर्स होता है, उसको पता ही नहीं है कि इसको ट्रीट किया जा रहा है। यहां तक कि जिस कैबिन में इतने बड़े गैंगस्टर को ट्रीट किया जा रहा था, वहां सीसीटीवी, हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा ही नहीं था। तो जो जेल की अथॉरिटीज है उसमें सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं इसमें जेल के ही लोग शामिल हैं इसको भगाने के लिए। तो ये तो जवाब अभी इन्वेस्टिगेशन होगी तो देखिए। फिलहाल 6 कॉप्स को सस्पेंड कर दिया गया है और टीम्स बनाई गई है। मैन हंट प्रोसेस शुरू हो चुका है, देखेंगे क्या होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।